Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. तो पहली पारी में 471 रन और उसके बाद इंग्लैंड का कमबैक 465 रन 471 के सामने। लेकिन इस बीच जो हुआ वो आपकी सोच से परे है, इसलिए क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि भारत की गेंदबाजी इस तरीके से इतने रन खा लेगी। और 471 के सामने अगर इंग्लैंड ने 465 बना दिए पहली पारी में तो ये एक अलार्म भी है। अलार्म इस बात का है कि अब आप दूसरी पारी में कितने रन बनाएंगे। और अगर दूसरी पारी की बात हो रही है तो आपको यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जब स्टंप्स हुए हैं तो कितने विकेट आपके हाथ में हैं और आपके पास रन कितने हैं। 90 रन इस वक्त आपके हाथ में है, जिसमें वो 6 रन भी हैं जो आपको लीड के तौर पे मिले हैं। ये वो 6 रन है जो इंग्लैंड नहीं बना पाई थी, और ये वो 6 रन इसलिए भी आपके लिए हो सकता है कि थोड़ा सा आरामदायक हो या ना हो। मुझे लगता है कि शायद नहीं होने चाहिए, क्योंकि 6 रन का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने 6 रन की लीड ली है तो आपको लीड लेनी थी कम से कम 70+ रन की, लेकिन वहां पर इंग्लैंड की टेल ने आपको परेशान किया। जसप्रीत बुमराह एकमात्र गेंदबाज जो शुरू में, बीच में और अंत में हर वक्त आपके लिए हाजिर थे कि भाई आइए आप ही विकेट लीजिए। बाकी लोगों के हाथ पांव जो है वो फूल गए हैं, उनके बस कुछ नहीं है। खैर एनीवेज वो एक अलग मुद्दा है। जसप्रीत बुमराह ने आपको विकेट दिलाए, टेल भी तोड़ी, ओपनिंग पैर भी तोड़ा, सब कुछ किया। लेकिन इस वक्त इंग्लैंड के सामने भारत की दूसरी पारी 90 रन पे 2 विकेट है। और इस 90 रन में 2 विकेट में कौन कौन शामिल हैं? तो एक जो पिछले यानी कि पहली इनिंग का शतकीय जो खिलाड़ी था वो थे जायसवाल ने जो 100 रन बनाए थे, उसके सामने इस दूसरी पारी में बहुत सस्ते में चले गए। वो सिर्फ 4 रन में उनका वो विकेट जो है ब्रेंडन कास ने लिया, कैच किया था स्मिथ ने, यानी कि जेमी स्मिथ ने। और उसके बाद जो दूसरा विकेट आया वो थे हमारे डेब्यूटेंट साई सुदर्शन। पहले मैच में यानी पहले इनिंग में 0 सन्नाटा था, लेकिन इस मैच में वो काफ़ी अच्छा कोशिश कर रहे थे और 30 रन पर उनका विकेट जो है कप्तान बेन स्टोक्स ने लिया। अब इस वक्त ओली पॉप जो कि पिछले इस इनिंग के पहले इनिंग के शतकीय जो है आप कह सकते हैं कि बल्लेबाज इंग्लैंड की तरफ से, उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें कही हैं। उन्होंने बोला कि भाई देखिए बात ऐसी है कि हमने कंडीशन के हिसाब से खेलने की कोशिश की। भारत को एक अच्छी कंडीशन मिली थी, हमारे पास शायद वैसी कंडीशन नहीं थी, लेकिन हमने बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की। दूसरा, हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि अच्छी बॉल की रिस्पेक्ट करनी है और जो खराब गेंद है यानी कि जो बैड बॉल्स हैं उनको हमें अप्रोच करना है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने ओली पॉप ने बोला वो ये था कि हम ये चाहते थे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन हम लगा सके बोर्ड पर, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो लीड है उसको हम कम कर सकें, वो हमने करने की कोशिश की। तो अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग, माहौल के अकॉर्डिंग, मैच सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड ने भारत से बेहतर बल्लेबाजी की है, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक चीज़ ये है कि क्या यहाँ से जो इंडिया है वो इस मैच में सर्वाइव कर सकता है। मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्होंने जो बात बोली कि भाई एक ऐसा सिचुएशन आया था जहाँ पर स्विंग को, सीम को हमें टैकल करना था और जो स्क्वायर की जो बाउंड्री थी उसको हमें देखना था। और मतलब ठीक है कि केएल राहुल का जो इम्पोर्टेंट विकेट है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केएल राहुल अभी खेल रहे हैं। ऐसे में ओली पोप का ये मानना है कि अगर आपने जायसवाल का आउट कर दिया है, यानी कि ओपन का नंबर 2 और उसके बाद नंबर 3 साई सुदर्शन वो भी जा चुके हैं, और सिर्फ एक खिलाड़ी ऐसा है कि केएल राहुल जो अभी तक विकेट पे हैं। पिछले मैच में उनके 40-42 रन आए थे, अभी भी वो आई थिंक 46-47 रन पर खेल रहे हैं जब स्टंप्स हुआ था। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट विकेट इस वक्त इंग्लैंड के लिए केएल राहुल का है, तो उनकी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द केएल राहुल की विकेट ली जाए। अब यहाँ से मैच कैसे आगे बढ़ेगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, बट एज ऑफ नाउ ओली पॉप की अगर बात की जाए और उनकी बातों को अगर समझा जाए उसके मुताबिक ये था कि इंग्लैंड जो थी उसने कंडीशन के हिसाब से मैच खेला था, सिचुएशन के हिसाब से मैच खेला था।
परिस्थिति को समझा था, उसके हिसाब से रिएक्ट किया था। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि भारत ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की, अच्छी फील्डिंग नहीं की, 6-6 कैच छूटे कल से लेकर आज तक, तमाम चीज़ें उसके अंदर में फैक्टर इन होंगी। लेकिन एंड ऑफ द डे इस वक्त अगर कोई ड्राइविंग सीट पर है वो है इंग्लैंड। अब देखना होगा कि भारत इस मैच में कमबैक कैसे करता है। और जो भारत की बैटिंग है, जैसा कि हमने पहली इनिंग में देखा था, क्या वैसी ही इनिंग, वैसी ही बल्लेबाजी, वैसी ही पारियां आपको सेकेंड इनिंग में देखने को मिलेगी। ऑलरेडी जायसवाल आउट हो चुके हैं और अब देखना होगा कि बाकी के हमारे जो बल्लेबाज हैं वह कैसा परफॉर्म करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर जसप्रीत बुमराह की बात की जाए, जिन्होंने आज 5 विकेट लिए थे और उनकी गेंदों पर जिस तरीके से कैचेस छूटे, किसी भी गेंदबाज के लिए या किसी भी फील्डर के लिए, किसी भी टीम मेंबर के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है। जसप्रीत बुमराह के लिए भी बहुत डिसअपॉइंटिंग था और उन्होंने भी मैच के बाद, स्टंप्स के बाद इस बात का जिक्र किया कि वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे जब कैचेस छूट रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह के कोई सीन क्रिएट हो और इसी वजह से उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये एक यंग टीम है, सब अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे और अगर कैचेस छूटे, वो कोई इंटेंशनल नहीं था कि कोई जानबूझकर कैच छोड़ दे। बट हाँ, एक बात है कि कैचेस पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है और ऐसी सिचुएशन में जब कैचेस छूटे आपको बुरा भी लगता है। लेकिन वो जसप्रीत बुमराह, जो कि दुनिया के सबसे शानदार गेंदबाज हैं, उन्होंने बड़े शालीनता से इस बात का जिक्र किया कि कैचेस छूटे ज़रूर, लेकिन बुमराह नहीं चाहते थे कि वो इस बात को तूल दे और इसी वजह से वो शांत रहे। ठीक है, जायसवाल से कैचेस छूटे, पंत से भी कैचेस छूटे, प्रसिद्ध से भी कैचेस छूटे, लेकिन हाँ, एंड ऑफ द डे आपको ये देखना पड़ेगा कि आप रिकवर कैसे करते हैं। और जसप्रीत बुमराह की बात कहीं ना कहीं सभी खिलाड़ियों के मन में अब आएगी कि आपका जो सबसे बेहतरीन जो खिलाड़ी है वो इस बात को कह रहा है। तो अब समझने वाली बात है कि किस तरीके से भारतीय टीम यहाँ से आगे बढ़ती है और देखना होगा कि अगले दिन यानी कि चौथे दिन भारत कैसे खेलता है और कैसे इस मैच में आगे बढ़ता है। आप लोग स्पोर्ट्स तक को जरूर सब्सक्राइब करिए और हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।